हाँ जी, लीजिए एक और वीडियो के साथ हाजिर हो गए। एडवांस लेवल रूल्स ऑफ आर्टिकल ए एंड एन। देखिए, यहाँ छोटे मोटे रूल्स जो है वो नहीं बताऊंगा, मैं थोड़े जो हटके रूल्स यूज होते हैं वो बताऊंगा आपको। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, प्रॉपर नाउन के साथ भी आर्टिकल लगाते हैं। आप लोगों ने रूल पढ़ा होगा कि प्रॉपर नाउन के साथ कभी आर्टिकल का यूज नहीं होता। द आगरा नहीं होता, द दिल्ली नहीं होता, द राम, द श्याम, द सीता, द गीता नहीं होते। लेकिन एक कंडीशन है जिसमें हम प्रॉपर नाउन के साथ भी आर्टिकल ए लगा देते हैं। अब किस कंडीशन में लगाते हैं वो देखिए। तो पहले एक सेंटेंस देख लेता हूं मैं यहां पर। अब दिनेश शर्मा इज अ मास्टरमाइंड ऑफ दिस केस। एक मिस्टर दिनेश शर्मा है जो इस केस के मास्टरमाइंड है। देखिए, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए आया है। इसका मतलब ये है कि जो बोलने वाला है, मान लो मैं ही कह रहा हूं इस बात को कि दिनेश शर्मा ही इस केस का मास्टरमाइंड है, तो मैं दिनेश शर्मा को केवल और केवल नाम से जानता हूं। उनकी शक्ल नहीं देखी मैंने कभी, पर्सनली मैं उनसे कभी मिला नहीं हूं, उसकी शक्ल मैंने कभी देखी नहीं है। सिर्फ नाम सुन लिया कि हाँ कोई दिनेश शर्मा है जो इस केस में मास्टरमाइंड है, तो बोल दिया कि ए दिनेश शर्मा। तो ये गलत नहीं है, ये सही है। तो प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज केवल उस कंडीशन में करते हैं जब उस प्रॉपर नाउन को हमने देखा नहीं है, हम जानते नहीं है, सिर्फ हमने नाम सुन रखा है, तो हम प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल ए का यूज कर लेते हैं। देखिए, आई थिंक ए सुरेंद्र साहू इज इंचार्ज ऑफ दैट ऑफिस। तो मैं सोचता हूं कि उस ऑफिस के जो इंचार्ज है कोई सुरेंद्र साहू है। अब मैं सुरेंद्र साहू को शकल से नहीं जानता, बस नाम सुन लिया कि सुरेंद्र साहू हाँ कोई है, तो मैंने ए लगा दिया और ये सही है, गलत नहीं है। ओके। अ कुलदीप सिंह फायर्ड एट हिम। किसी कुलदीप ने उसके ऊपर फायर किया। अब नाम सुन लिया मैंने कि किसी कुलदीप ने किया है, ठीक है ना। अब देखो, अंतर हिंदी में भी होता है इस तरह का। जैसे हम लगाते हैं कि कुलदीप ने फायर किया, इसका मतलब हमने जाना है कि कुलदीप को हम जानते हैं। किसी कुलदीप ने, यार कोई कुलदीप है या किसी कुलदीप ने उसके ऊपर फायर किया है। किसी कुलदीप ने यानी कि सिर्फ नाम सुन लिया है हमने कि कोई कुलदीप नाम का आदमी है जिसने उसके ऊपर फायर किया है। शक्ल से नहीं जानते, परिचित नहीं है हम उससे। तो जब प्रॉपर नाउन से हम परिचित नहीं होते, केवल नाम सुन रखा है, तो उस प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट। कंपैरेटिव डिग्री प्लस नाउन प्लस देन के साथ कंपैरेटिव डिग्री, अगर ये आपका स्ट्रक्चर बनता है के साथ कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल ए या एन लगाते हैं। अगर ये स्ट्रक्चर आएगा तो कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद नाउन, फिर देन। मोस्टली जो स्ट्रक्चर आता है वो होता है कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन, नाउन नहीं आता बीच में। अगर नाउन आएगा तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले ए या एन लगा दीजिए। देखिए, मिस्टर वर्मा इज ए बेटर टीचर देन यू। अब देखिए, बेटर कंपैरेटिव डिग्री, ओके, उसके बाद टीचर नाउन, फिर देन आ गया। अगर ये स्ट्रक्चर आएगा तो फिर कंपैरेटिव डिग्री से पहले ए या एन लगाया जाएगा। ए लगेगा या एन लगेगा वो ये बतला, एडजेक्टिव या एडवर्ब जो भी होगा वो बताएगा आपको। बेटर यानी कि ए लगेगा। ए और एन लगाना आप जानते होंगे, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा यहाँ पर। राम इज अ टॉलर बॉय देन श्याम। अब देखिए, टॉलर कंपैरेटिव डिग्री, बॉय नाउन, देन देन आ गया ये स्ट्रक्चर, तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले आप ए लगा दीजिए। सीता इज अ मोर इंटेलिजेंट गर्ल देन दिस। अब देखिए, कंपैरेटिव डिग्री मोर इंटेलिजेंट, नाउन गर्ल, देन तो मोर इंटेलिजेंट जो कंपैरेटिव डिग्री है उससे पहले ए लगेगा। तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद नाउन और नाउन के बाद देन आता है, तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले ए या एन लगाते हैं। और अगर यहां से हम नाउन हटा लें, मिस्टर वर्मा इज बेटर देन यू, तो फिर ये सही है, फिर यहाँ ए नहीं आएगा, यहाँ टीचर नहीं आएगा। यहां से बॉय हटा लीजिए तो यहां से ए हट जाएगा। राम इज टॉलर देन श्याम, सीता इज मोर इंटेलिजेंट देन दिस या दिस गर्ल, कुछ भी लगा लो। ओके, देखिए, ये है इन अ गुड कंडीशन, इन अ बैड कंडीशन, ये कोई चीज होती ही नहीं है। इन ए गुड कंडीशन, इन ए बैड कंडीशन नहीं होता। फिर होता क्या है, होता है इन गुड कंडीशन,
इन बैड कंडीशन। ओके, देखिए द बस इज इन गुड कंडीशन, ये सही है, लेकिन इन ए गुड कंडीशन कोई चीज नहीं होती। द हाउस वॉज इन बैड कंडीशन, ये होता है, लेकिन इन ए बैड कंडीशन नहीं होता। ओके, तो ए नहीं लगता कंडीशन के। हाँ, अगर आपको ए लगाना है तो फिर कंडीशन नहीं, तो फिर इस तरह से आएगा इन ए गुड स्टेट, इन ए बैड स्टेट। यानी कि अगर स्टेट लगा रहे हैं तो ए लगेगा, और अगर कंडीशन लगा रहे हैं तो ए नहीं लगेगा। अब जैसे यही सेंटेंस देख लो, द बस इज इन ए गुड स्टेट, ये चलेगा इन ए गुड स्टेट। लेकिन अगर यहां से ए हटा दिया स्टेट के साथ में तो ये गलत हो जाएगा। द हाउस वॉज इन अ बैड स्टेट, सही है, लेकिन ए हटा लिया, द हाउस वॉज इन बैड स्टेट, तो ये गलत है। तो स्टेट लगेगा तो ए लगेगा, कंडीशन के साथ ए या एन का यूज नहीं होगा। ओके, आगे चले। जॉब से पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है, जबकि एम्प्लॉयमेंट से पहले ए या एन का यूज नहीं किया जाता। आई एम इन सर्च ऑफ ए जॉब, तो जॉब से पहले ए लग गया, ठीक है, लेकिन आई एम इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो सही है, लेकिन ए एम्प्लॉयमेंट गलत है। ओके, और देखिए नाउ अ डेज टू फाइंड ए जॉब इज एज हार्ड एज टू क्लाइम एवरेस्ट, तो यहां है जॉब, तो ए लग गया इसका। जॉब के साथ ए या एन आएगा, मोस्टली ए ही आएगा जॉब के साथ, ठीक है, लेकिन नाउ अ डेज टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट के साथ ए या एन नहीं आएगा। ओके, तो ये सही है, अगर लगा दिया तो गलत माना। आगे चले, आगे देखते हैं। यदि किसी सिंगुलर नाउन से पहले मैनी, सच, क्वाइट, रादर, हाउ आता है तो सिंगुलर नाउन से पहले आर्टिकल ए या एन लगाते हैं। देखना ध्यान से जरा। आई हैव नेवर सीन सच अ गर्ल लाइक यू। रूल क्या कहता है? यदि किसी सिंगुलर नाउन से पहले, सिंगुलर नाउन गर्ल से पहले मैनी, सच, क्वाइट, रादर, नाउ, तो एक सिंगुलर नाउन हो गया और उससे पहले आ गया सच, ये रहा सच। ओके, आता है तो सिंगुलर नाउन से पहले आर्टिकल ए या एन लगाते हैं। अब ये है सिंगुलर नाउन में ना, तो इससे शायद ए या एन आएगा, गर्ल के साथ ए आएगा। ओके, चलिए। हाउ अ बॉय कैन डू दिस सिंगल हैंडेड, सिंगल हैंडेड का मतलब अकेले, अकेले करना। अब देखिए सिंगुलर नाउन और उसके साथ क्या आ गया, हाउ। अगर हाउ और सिंगुलर नाउन आते तो सिंगुलर नाउन से पहले ए या एन लगेगा, ए लगेगा या एन लगेगा वो इस वर्ड पे डिपेंड करेगा। बॉय, ए लगेगा यहां पर। दे वुड लाइक गर्ल रादर अ बॉय। देखिए यहां बॉय नाउन आया है, सिंगुलर नाउन है, उससे पहले रादर आया है। अगर रादर आ रहा है और सिंगुलर नाउन है तो उससे पहले ए या एन लगेगा, ए या एन लगेगा वो ये वर्ड बताएगा, ए बॉय। ओके, तो सिंगुलर नाउन से पहले अगर मैनी, सच, क्वाइट, रादर या हाउ आ जाता है तो सिंगुलर नाउन से पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग जरूर करेंगे। यदि किसी प्लूरल नंबर से पहले ए आता है तो प्लूरल नंबर के साथ आने वाला नाउन सिंगुलर रहता है। ये बहुत अच्छा रूल है, अब ध्यान से देखना जरा। पहले तो देखो ये प्लूरल नंबर क्या होता है। प्लूरल नंबर का मतलब एक से बड़ी संख्या, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब प्लूरल नंबर में आते हैं। ओके, अब ये नंबर आएंगे 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, से पहले ए आ जाए, प्लूरल नंबर से पहले ए आ जाए तो प्लूरल नंबर के साथ आने वाला नाउन सिंगुलर रहेगा, उसे प्लूरल नहीं करेंगे। ए 3 माइल वॉक इज यूजफुल फॉर हेल्थ। अब देखिए 3 ये हमारा प्लूरल नंबर है, एक से दो से लेके फिर प्लूरल नंबर ये सारे के सारे 2, 3, 4, 5, 6। 3 प्लूरल नंबर से पहले ए आता है, ए आ गया तो प्लूरल नंबर के साथ आने वाला नाउन सिंगुलर रहता है, माइल। अब 3 माइल आएगा, 3 माइल्स नहीं आएगा। हाँ, ए हटा दो, अगर मैं ए हटा देता हूं तो रह जाएगा 3 माइल्स वॉक इज यूजफुल फॉर हेल्थ, ये सही है आपका। तो ए लगाएंगे तो सिंगुलर रहेगा, ए हटाएंगे तो यहां ये प्लूरल हो जाएगा। और देखिए कोचिंग हैज प्लान अ 40-day कोर्स
40 प्लूरल नंबर, उससे पहले ए लगा है तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर 40 डे, 40 डेज नहीं होगा। ओके, हाँ आप यहां से ए हटा लीजिए। कोचिंग हैज प्लान 40 डेज कोर्स फॉर रिवीजन। अब ये सही है 40 डेज, लेकिन ए 40 डे होगा, डेज नहीं होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीयता धर्म के लिए ए या एन का प्रयोग किया जाता है। अगर आप किसी की राष्ट्रीयता बताते हैं, नेशनलिटी, और किसी का धर्म बता रहे हैं तो ए या एन लगाएंगे। आई एम एन इंडियन, देखो इंडियन ये मेरी नेशनलिटी राष्ट्रीयता है, तो उससे पहले ए या एन आएगा। ए या एन आएगा वो ये बताएगा, इंडियन, एन आएगा। ही इज अ हिंदू, अब हिंदू धर्म है तो अ हिंदू न कि हिंदू। और ये हम बहुत मिस्टेक करते हैं, आई एम इंडियन ऐसे बोलते हैं ना, आई एम इंडियन नहीं, आई एम एन इंडियन है। ही इज हिंदू, ही इज अ हिंदू। सी इज अ रशियन, रशियन राष्ट्रीयता है, नेशनलिटी है, तो उससे पहले ए या एन आएगा। ए आएगा या एन आएगा वो इस पे डिपेंड करेगा, रशियन ए आएगा। रमेश इज अ बुद्धिस्ट, बौद्ध धर्म को मानने वाला बुद्धिस्ट है, तो वो धर्म है उसका बुद्धिस्ट, तो उससे पहले ए आएगा। तो राष्ट्रीयता और धर्म बताने के लिए ए या एन का प्रयोग जरूर किया जाएगा। ओके, नॉर्मली इसमें मिस्टेक करते हैं हम, सी इज रशियन ऐसे बोल देते हैं, सी इज अ रशियन। कलेक्टिव नाउन, तो पहले ये देखो कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। देखो कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है वो नाउन जो कलेक्ट करके बनाए जाए, कलेक्ट यानी कि कुछ चीजों को जोड़कर बनता है, वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। ठीक है ना। कलेक्टिव नाउन से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं, जैसे अ टीम, टीम कुछ लोगों को इकट्ठा करके बनाई जाती है, तो ये कलेक्टिव नाउन हो गई, ए लगेगा। ए गैंग ऑफ, ए फ्लॉक ऑफ, ए हर्ड ऑफ, ए स्वार्म ऑफ, ए पैनल ऑफ, अ बंच ऑफ। ठीक है, ये सब इसमें आएंगे। जरा देखिए, इनके साथ ए जरूर लगाना। लेंचो थॉट देम, लेंचो ने उन्हें सोचा, ए बंच ऑफ क्रॉप्स। ठीक है ना, बंच, ये रहा ए बंच ऑफ, तो ए लगेगा इसके साथ में। ए बंच ऑफ क्रॉक्स, बेईमानों का समूह, क्रॉक्स रहेगा, क्रॉक नहीं होगा। ओके, देयर वॉज अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, पैनल ऑफ, पैनल ऑफ तो ए रहेगा इसके साथ में, ए पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स ही रहेगा, एक्सपर्ट नहीं होगा। अ गैंग ऑफ रॉवर्स, लुटेरों का समूह, ए गैंग ऑफ रॉवर्स हैज, एक वचन। आगे देखिए, यदि किसी एडजेक्टिव से पहले सो, टू, एज, हाउ का प्रयोग होता है, तो एडजेक्टिव के बाद ए या एन का प्रयोग अवश्य कर दे। यानी कि एडजेक्टिव से पहले सो, टू, एज और हाउ आ जाए तो एडजेक्टिव के बाद ए या एन का प्रयोग होगा। देखिए, दिस इज टू क्लियर अ व्यू। यदि किसी एडजेक्टिव, ये रहा एडजेक्टिव क्लियर साफ एकदम, एडजेक्टिव से पहले सो, टू, एज, हाउ, ये आ गया टू, एडजेक्टिव से पहले टू आ गया होता है, तो एडजेक्टिव के बाद ए या एन का प्रयोग करते हैं। तो इस एडजेक्टिव के बाद ए या एन लगेगा, ए या एन लगेगा वो ये वाला वर्ड बताएगा, व्यू तो ए लगेगा। ओके, और देखिए, आई हैव सीन हाउ ब्यूटीफुल अ हाउस, तो देखो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, उससे पहले आ गया हाउ, अ ब्यूटीफुल यानी कि एडजेक्टिव के बाद ए या एन लगेगा, वो इस वर्ड के अकॉर्डिंग लगेगा, हाउस, ए हाउस। ओके, जरूर लगाना। दे बुल्ड सो एक्सीलेंट अ टेम्पल, एक्सीलेंट एडजेक्टिव विशेषता बताने वाला, उससे पहले सो लग गया, तो उसके बाद फिर ए या एन जरूर लगेगा, वो इस वर्ड के अकॉर्डिंग, टेम्पल के साथ ए आता है, ए लगेगा। अब लास्ट चीज देख लेते हैं, फ्रेजेस। कुछ फ्रेजेस होते हैं, फ्रेजेस जानते हैं आप, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जो कोई भी नया वर्ड बना है वो फ्रेज कहलाता है। पूरी ग्रामर के लिए रट लो, दो या दो से अधिक शब्द मिलेंगे तो फ्रेज बनेगा, चाहे किसी भी टाइप का हो। कीप अ सीक्रेट, रहस्य को छिपाना। यू शुड ऑलवेज कीप सीक्रेट, तो देखो कीप सीक्रेट नहीं होता, कीप ए सीक्रेट होता है, तो यहां ए लगेगा, यू शुड ऑलवेज कीप ए सीक्रेट।
ए लॉन्ग टाइम एगो, बहुत लंबे समय पहले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं बहुत लंबे समय, भूतकाल में बहुत लंबा समय हो गया जब, उसके लिए लगाते हैं ए लॉन्ग टाइम एगो। अभी हाल फिलहाल का नहीं, बहुत बहुत लंबा समय हो चुका है। आई मेट हिम लॉन्ग टाइम एगो, गलत है। क्या गलत है? लॉन्ग टाइम एगो के साथ ए आएगा, ए लॉन्ग टाइम एगो। अ गुड मैनी, अ गुड मैनी के साथ देयर आर गुड मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। पहले तो देखो गुड मैनी का मतलब समझ लो। गुड मैनी का मतलब होता है अच्छी खासी संख्या, अच्छी खासी संख्या। तो मैंने यहां लिख दिया गुड मैनी, गुड मैनी नहीं, ए गुड मैनी। तो यहाँ ए आएगा, वरना गलत है ये सेंटेंस। देयर आर ए गुड मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। ईट हम्बल पाई, ईट हम्बल पाई का मतलब होता है अपनी गलती मान लेना, अपनी गलती स्वीकार कर लेना। ठीक है ना? चलिए, ही हैड टू ईट अ हम्बल पाई आफ्टर प्रूविंग द फैक्ट। अब ए हम्बल पाई लिखा है मैंने, ईट ए हम्बल पाई नहीं, ईट हम्बल पाई, ए हटा दो यहां से तो सही होगा, वरना गलत हो जाएगा। इसके साथ ए नहीं लगेगा। इन अ डिलेमा, इन अ डिलेमा का मतलब होता है टेंशन में आ जाना, बोले करूं या ना करूं, कोई एक डिसीजन ना लेना, ले पाना, वो उसे कहते हैं इन अ डिलेमा। ठीक है ना? संशय में होना। शी वॉज इन डिलेमा वेदर शी शुड गो और नॉट। अब देखो इन डिलेमा नहीं, इन ए डिलेमा होगा तो सही होगा, वरना हम्बल पाई के साथ आप ए ना लगाएं, लेकिन बाकी सबके साथ आपको ए लगाना ही पड़ेगा। और ऐसे कई सारे फ्रेजेस हैं, जैसे इन अ रैक, इन अ मूड, इन अ टेम्पर, टेक अ हिंट, इनके साथ ए आएगा ही आएगा। जब हाई लेवल के एग्जाम होते हैं ना और कठिन होता है, तो इनमें से ही देते हैं, और नॉर्मली आदमी इस पर ध्यान नहीं दे पाता और गलती कर बैठता है। आई मेट हिम लॉन्ग टाइम एगो, हाँ सही है ये, इसमें गलती नहीं है, नो करेक्शन, और ये तुरंत गलत हो जाएगा। तो आई मेट हिम अ लॉन्ग टाइम एगो। ओके, बस इतना ही था। अगर कोई और रूल आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो बताइएगा मुझे को। ओके, कोई सेंटेंस में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो सेंटेंस मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं। ओके, बाय।